हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से स्टडी करते होंगे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 को सारी के सारी क्वेश्चन को आज धजिया उड़ा देंगे। अगर इस वीडियो के आप ध्यान पूर्वक देख लेते हैं, हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और सारी के सारी क्वेश्चनों के आप फोड़ डालेंगे। तो चलो ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए इस पे क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने, मतलब कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। मतलब एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, प्रमेय भी होता है, प्रमेय होता है और एल्गोरिथम का होता है, वही दोनों बराबर ही होता है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। और ए बराबर क्या होता है और बी बराबर बी क्या होता है और क्यू क्या होता है और प्लस में आर क्या होता है। तो चलो हम देखते हैं। तो ए बराबर होता है भाज्य बराबर बी बराबर जो होता है भाजक गुणे और क्यू बराबर होता है भागफल। क्या होता है, भागफल होता है, भागफल और प्लस में आर जो होता है शेषफल, शेषफल होता है। चलो समझ में आ गया, आगे चलते हैं। देखो अब क्या करना है, जहां जीरो लेस्पिन आर और लेस्पिन बी, मतलब आर से हमेशा जो होता है जीरो छोटा होता है, अन्यथा बराबर होता है। और बी जो है हमेशा जो है आर जो है हमेशा छोटा होता है बी से। तो चलो समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है पहला में क्या कर रहा है, पहला में कह रहा है 135 और 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए तो बोल रहा है, तो हमको क्या किसका मान रखना है, तो हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मान रख के हमको एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो चलो इसमें पहले देखेंगे सबसे बड़ा संख्या कौन है और सबसे छोटा संख्या कौन है। तो सबसे बड़ा संख्या है इसमें 225 और सबसे छोटा संख्या है 135। तो मान रखेंगे ए बराबर और बी बराबर। तो ए बराबर मान रखेंगे, तो ए बराबर सबसे बड़ा संख्या होगा तो उसको मान रखेंगे, ए बराबर का सबसे बड़ा संख्या मान रखेंगे, और बी बराबर जो होगा सबसे छोटा संख्या को उसको मान रखेंगे। तो चलो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो आगे देखते हैं। अब क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन, यहाँ पे यूक्लिड क्या है, यूक्लिड है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है क्या, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो देखो यहाँ पर ए बराबर निकाल दिए हैं और बी बराबर निकाल दिए हैं और क्यू बराबर नहीं दिया है और प्लस में आर बराबर नहीं दिया है, तो हमको क्यू और प्लस में आर निकालना है, मतलब भागफल और प्लस में शेषफल हमको निकालना है। तो देखो यहाँ ए बराबर कितना दिया है 225 बराबर, और बी बराबर कितना दिया है 135। मतलब अगर इस तरह से रहेगा और बीच में कुछ नहीं है तो इसमें गुना के चिन्ह रहता है। समझ में आ रहा है ना, तो चलो समझ में आ रहा है। तो चलो आगे देखते हैं, क्यू और प्लस में आर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, हमको ए बराबर दिया है और बी बराबर दिया है, और यहाँ पर हमको क्यू और प्लस में आर हमको नहीं दिया है। तो हमको क्या करना है, हमको 135 से हम 225 से हम भाग करेंगे, है ना। तो 225 में हम भाग करेंगे, तो भाग करते हैं 225 में हम 135 से हम भाग करें तो एक मरतबे। तो देखो एक मरतबा भाग करते हैं, तो इसको एक मरतबा भाग करते हैं तो कितना आ रहा है, एक से लगाते हैं, ठीक है, 0 ए 90 आ गया। तो हमको कितना आ गया, देखो हमको निकालना था क्यू और प्लस में आर निकालना था। तो हमको क्यू कितना है, 1 है, और आर कितना है 90 है। तो समझ में आया, समझ में आ गया। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं 225 बराबर 135 और क्यू बराबर हमको 1 आ गया, और प्लस में आर बराबर जो कितना आ गया 90 आ गया। समझ में आया, समझ में आ गया। तो चलो आगे क्या करते हैं, आगे करते हैं इसको जो है 135 के इसको जगह पर रखते हैं और 90 को जो है 135 के जगह पर रखते हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं 135 बराबर 90 और गुने, तो क्या करना है, फिर हमको क्या करना है, शेषफल
और भागफल और प्लस शेषफल हमको निकालना है। तो भागफल और शेषफल निकालने के लिए क्या करना है, तो क्या करना है, तो हमको फिर क्या करना है, इसमें 135 में 90 से हम भाग करेंगे। तो 135 में हम 90 से भाग करेंगे, तो 135 में हम 90 से भाग करते हैं। 135 और 90 क्या मरतबे, एक मरतबे, तो एक मरतबे लगेगा ना, तो 90 हो गया। 135 में हम 90 से भाग करेंगे, तो 5 के 5 आ गया, 4 है, 45 आ गया। कहने की मतलब क्या है, हमको आर कितना आ गया, हमको आर हमको 45 आ गया, और क्यू कितना आ गया, आर हमको 1 आ गया। तो चलो हम क्यू कितना आ गया, 1, तो 1 लिखते हैं, और प्लस में आर हमको कितना आ गया, 45 आ गया। समझ में आया, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो इसमें आप फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर 90 के हम आगे कर लेते हैं, और क्या करते हैं, फिर 45 को हम यहाँ पर डाल देते हैं। डाल दिए, फिर हमको क्या करना है, हमको शेषफल और भागफल और शेषफल हमको निकालना है। क्या करना है, भागफल हमको और शेषफल निकालना है। तो भागफल शेषफल निकालने के लिए क्या करना है, हमको फिर क्या करना पड़ेगा, हमको भाग करना पड़ेगा। तो भाग करना पड़ेगा, तो भाग करते हैं। तो भाग करते हैं यहाँ पर 90 में हम 45 से भाग करते हैं। तो 45 से भाग करते हैं, तो क्या मरतबे, ये 2 मरतबे लगा, क्या मरतबे, 2 मरतबे। तो 45 दूना 90, तो चलो हमको आ गया 0। तो 0 आ गया, तो हमको आर बराबर हमको आ गया, और क्या बोलते हैं, क्यू हमको आ गया। तो क्यू कितना आ गया, तो क्यू हमको 2 आ गया। तो क्यू की जगह पर रख देते हैं क्यू 2, और क्या बोलते हैं, प्लस में आर कितना है, 0 हो गया। हमको आर हमको कितना आ गया, आर हमको आ गया 0, आर हमको 0 आ गया ना। तो चलो यहीं तक हमको बन के रह जाएगा, ऐसे आगे नहीं जाएगा। तो इसमें अब इसमें क्या करना है, हमको इसमें निकालना है, हमको आंसर निकालना है। क्या करना है, अब हमको आंसर निकालना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, अतः कितना 135 और 225 का HCF कितना है, मालूम है, नहीं मालूम है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इधर से गिनती करेंगे, जो तीसरे नंबर पर होगा ना, जीरो से उल्टा पर गिनती करेंगे, जो तीसरे नंबर पर होगा वही जो हमको आंसर होगा। तो तीसरे नंबर पर कौन है, 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर कितना है, 45 है। तो हमको 45 आंसर आ गया। देखो हमको 45 आंसर आ गया। तो आ गया, तो चलो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आज समझ में आ गया, तो इसको मिटा देते हैं ना। चलो मिटा दे रहे हैं, समझ में आ गया, चलो मिटा दे रहे हैं। चलते हैं दूसरा नंबर पर। कितना नंबर पर, दूसरा नंबर क्या कह रहा था, दूसरा नंबर कह रहा है 196 और 38,200 का HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करना है, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम HCF हमको ज्ञात कर लेना है। तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान रखेंगे, ए बराबर ए का मान रखेंगे और बी का मान रखेंगे। तो ए बराबर क्या है, तो ए बराबर सबसे बड़ा संख्या होगा तो ए बराबर होगा, और सबसे छोटा संख्या होगा तो बी बराबर होगा। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं। तो ए बराबर हो गया 38,220, और यहाँ पर बी बराबर हो गया 196। समझ में आया, समझ में आ गया। चलो अब इसको क्या किसका प्रयोग करना है, अब इसको प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, तो होता है ए बराबर बी और क्यू प्लस में आर होता है। तो आ गया, तो क्या करना है, इसको मान पुट करना है ना। जो लिखा है वहां पर लिख देते हैं। तो ए का मान कितना है और बी का मान कितना है, और क्यू के मान नहीं लिखा हुआ है, और प्लस में आर का भी मान नहीं लिखा है। तो उसको क्या करना है, भाग करके हमको निकालना है। तो चलो हम एक मान लिखते हैं 38,000, क्या है 38,220, और बराबर बी बराबर के 196। और इसको देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस तरह से बी और क्यू के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। इसको बीच में क्या होता है, गुना के चिन्ह होता है, गुना के चिन्ह। यहाँ पर पी के पी लिख दिए, क्यू के क्यू लिख दिए, और प्लस में आर के आर हो गया। समझ में आ रहा ना, चलो समझ में आ गया, है ना, समझ में आ गया। तो चलो हमको क्या करना है, हमको शेषफल और हमको क्या है, भागफल हमको निकालना है। तो भागफल शेषफल हमको निकालना है, तो क्या करना है, तो हमको भाग करना है 38,220 में। 38,220 में हम कितना से 196 से हम भाग करेंगे,
तो 196 से हम भाग करेंगे तो एक मरतबे, तो 196 में ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया। मतलब कि इस तरह से इतना करेंगे तो इतना आ जाएगा। घटा के देख लेना है, चेक कर लेना है, है ना। हम तो बना रहे हैं ना फटाफट। चलो अब इसको क्या करना है, घटा दिए हैं, तब इसको 9 मरतबे लगाएंगे। 9 मरतबे इतना से और इतना में हम भाग करेंगे, तब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 नवा 1764 आ गया। तो 96 नवा 1764 आ गया, तो घटाओ 4, 8 हो गया। अभी कितना हो जाएगा, 9 56 तो 9 आ जाएगा, 31 हो गया। यहाँ पर 0। और फिर 96 से हम भाग करेंगे, 96 से हम भाग करेंगे तो 980 आना चाहिए। कई मरतबे, तो 5 मरतबे लगाएंगे। क्या मरतबे, 5 मरतबे। तो 5 मरतबे लगाते हैं, 980 आ गया। कितना आ गया, 9 से 80 आ गया। तो हमको क्या आ गया, 0। और ये हमको क्यू आ गया, हमको कितना आ गया, तो हमको शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। और क्या कहते हैं, क्यू कितना आ गया, भागफल, मतलब भागफल आ गया हमको 195 आ गया। 195 हम लिख दे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 38,220 बराबर 196 गुने, और क्यू बराबर क्या है, तो क्यू बराबर हमको यहाँ पर लिखा है, तो क्यू बराबर हमको लिख देते हैं 195, और प्लस में आर हमको कितना लिखा है, तो आर हमको 0 दिया है, तो 0 लिख देते हैं यहाँ पर 0। तो देखो हमको इतना ही तक बनेगा, इससे आगे नहीं बनने वाला है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, और 0 आ गया तो वहाँ पर छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है, तो छोड़ दिए। तब यहाँ क्या करें, आर बराबर हमको कितना आ गया, आर बराबर हमको 0 आ गया। तब यहाँ पे लिखेंगे अतः 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 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करने के लिए, क्या है, HCF है ना, HCF ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, HCF ज्ञात करने के लिए हमको तीसरा नंबर को हम बता दिए थे। पिछला ही क्वेश्चन में बता दिए थे, पिछला ही क्वेश्चन में बता दिए कि हमको तीसरा नंबर पर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलो हम गिनती करते हैं, 1 2 3। तो तीसरा नंबर पर कितने है, 196 है, तो 196 हमको यहाँ पर आंसर आ गया, 196। तो चलो हमको ये आंसर आ गया। चलो समझ में आ गया, आप कोई चीज की दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया तो समझ में आ गया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिटा दे इसको, क्या मिटा दे, बोलो बोलो, मिटा देते हैं। इसकी शॉट लेना है, इसकी शॉट लेना है क्या, ले लो। चलिए हम मिटा देते हैं, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह क्या रहा है, देखो तीसरा नंबर में वही विधि बनाएंगे जिस तरह, जिस विधि पहला और दूसरा जिस विधि से हम बनाए हैं उसी विधि से हम तीसरा विधि को हम बनाएंगे। इसको ध्यान पूर्वक देखिए और अच्छी तरह समझिए। चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर क्या कर रहा है, 867 और 255 का HCF ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, मान रखेंगे, ए का मान और बी का मान है। तो ए का मान क्या हो, सबसे बड़ा संख्या हो तो ए का मान हो गया, सबसे छोटा संख्या होगा तो वो बी का मान होगा। तो बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलो ए बराबर क्या है, तो ए बराबर हो गया 867 और बी बराबर होता है 255 हो गया। समझ में आ रहा है। तो अब इसके बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड है ना, यूक्लिड विभाजन है ना, विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो लिख लो यहाँ पर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो हमको ए बराबर क्या है और बी बराबर क्या है और क्यू बराबर क्या है और प्लस में आर बराबर क्या है। तो हमको ए बराबर दे दिया है और बी बराबर दे दिया है और क्यू बराबर नहीं दिया है और प्लस में आर बराबर नहीं दिया है। तो हमको क्यू और आर निकालना है, मतलब कि भागफल और शेषफल हमको निकालना है। तो हमको क्या है, हमको क्या, अब इसमें बताओ, इसमें भाज हमको कितना दिया है, तो भाज दिया है 867 दिया है। समझ में आ रहा ना, भाज किसे कहते हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर समझ लेना है, वहां पर दिया है, समझ लेना है। अब इसको क्या है, बी बराबर कितना
तो b बराबर हो गया 255। क्या है 255। इसमें उस समय पर समझाए हुए थे, इस बीच में अगर कुछ नहीं है तो इसमें गुना का चिन्ह रहता है, और यहाँ पर यह q और प्लस में r। तो हमको क्या करना है, अब हमको करना क्या है, हमको Q और R निकालना है। तो Q R निकालना है तो क्या करना है, हमको हमको 867 में 255 से हमको भाग करना है। तो भाग कर दें, तो चलो भाग करते हैं। तो 867 लिखते हैं यहाँ पर, 867 में 255 से हम 3 से हम भाग करेंगे तो 765 आएगा। समझ में रहा है। तो भाग करके देख लेना है इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आता ही अबे करेगा, पूरा गारंटी के साथ है, इतना आएगा तो आएगा पूरा अथी है। इसमें घटाओ, उसको 2 आ गया, ये 0 ही आ गया। देखो हमको आर कितना आ गया, मतलब कि आर बराबर शेषफल होता है और क्यू बराबर क्या होता है, भागफल होता है। तो हमको आर कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया 102 आ गया, और भागफल कितना आ गया 3 आ गया। तो चलो लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं 100 बराबर 255 गुने, और क्यू कितना है, क्यू देखो क्यू आ गया हमको 3, और प्लस में आर कितना है, तो आर हमको कितना आ गया 102 आ गया। यहाँ पर 102 आ गया। समझ में आया, समझ में आ गया। तो चलो आगे करते हैं। क्या इसको क्या करना है, अब इसको और इसको क्या करना है, आगे करते हैं। इसको आगे कर लेते हैं। 255 बराबर ये 102 और गुने क्या करना है, फिर इसमें हम इसमें गुना कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। क्या करना है, इसमें हम इससे भाग करते हैं। तो भाग करते हैं तो देखो कितना आ रहा है, तो भाग करो 255 में 102 से हम भाग करते हैं। तो 2 मरतबे, क्या मरतबे 2 मरतबे लाएगा। तो 2 मरतबे लाएगा तो कितना 204 आ गया। चलो घटाओ इसको, तो घटाते हैं तो 1 1 आ गया, और ये 5 के 5 31 आ गया। तो हमको कितना आ गया, आर इतना आ गया, और क्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो चलो आर के जगह पर लिखते हैं और क्यू के जगह पर लिखते हैं। तो इतना आ गया, तो क्यू के जगह कितना आ गया 2 है ना, और आर के जगह कितना है 51। चलो समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। चलो अब इसको मिटा देना है इसका। चलो आगे क्या करना है, फिर वही बात करना है जो बात हम अभी किए, तुरंत किए, फिर उसी बात करना है। तो फिर क्या करना है, इसको आगे कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, और बराबर में फिर 51 है तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं 51 में। तो चलो हमको क्या करना है, फिर हमको भागफल और शेषफल, फिर शेषफल हमको निकालना है। तो भागफल शेषफल निकालने के लिए क्या करना है, हमको भाग ज्ञात करना है, फिर भाग से हम ज्ञात करेंगे। तो 102 में हम क्या करना है, 51 से भाग करते हैं। तो क्या मरतबे 2 मरतबे, तो 102 तो चल गया 0, यहाँ पर क्या है 0 आ गया, आ गया ना 0। तो 0 आ गया, तो देखो हमको आ गया आर बराबर कितना आ गया 0 आ गया, और क्या कहते हैं, और क्यू बराबर हमको 2 आ गया। तो क्यू बराबर 2 आ गया, तो देखो क्या करते हैं, लिखो आर बराबर जहाँ जहाँ आया वहाँ पर मान पुट करते हैं। तो ये 2 आ गया, ये आर बराबर कितना हो गया 0 आ गया। तो हमको आर बराबर कितना आ गया 0 आ गया। तो देखो यहाँ पर 0 आ गया, हम 0 आ गया। अब क्या करना है, इसको आंसर निकालना। तो इसको आंसर निकालने के क्या करना है, इसमें लिखना है, यहाँ पर लिख लेना है अतः, क्या लिखना है अतः, अतः 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 क्या करना है, अतः 867 और 867 255 का HCF क्या है, HCF कितना है, तो हम बता दिए थे। अब पहला दूसरा हम बता दिए थे कि तीसरे नंबर पर जो होगा वही हमको आंसर होगा। तो गन लो इधर से 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर कितने है 51 है। तो यहाँ पर 51 लिख लो, यहाँ पर 51 लिख लिए, यही हमारा आंसर हो गया। चलो अब समझ गए, सब सारा का सारा क्वेश्चन समझ गए हैं, है ना। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो चलो हो गया। कैसे